जब मोदी और ट्रंप की मुलाकात फिर से हुई तो सिर्फ स्माइल और फोटो नहीं थी, उसके पीछे छिपा हुआ मैसेज था जो शायद आपने भी मिस कर दिया। ये कहानी G7 से शुरू नहीं हुई है दोस्तों, ये शुरू हुई है नमस्कार, जय हिंद। बार बार मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे क्रिटिक्स, अपोजिशन वाले कहते रहते हैं कि मोदी और ट्रंप, कभी उनके हाव भाव के बारे में कह देते हैं, कभी बोलते हैं ट्रंप ने मोदी को किलर बोला, कभी कुछ। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रंप समझता है मोदी की ताकत को, ट्रंप समझता है भारत की ताकत को, ट्रंप समझता है भारत के लोकतंत्र की ताकत को, वो आर्मड फोर्सेस की ताकत को समझता है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे मोदी ट्रंप की 16 महीने की साइलेंट कोल्ड वॉर। आपस में बातचीत भी होती है, फोन पे बातचीत हो रही है, लेकिन असली सच्चाई, सबने एक हैंडशेक देखा है सिर्फ अभी तक, लेकिन असली कहानी उस हैंडशेक के पीछे की 16 महीने में छुपी है दोस्तों। जब मोदी और ट्रंप की मुलाकात फिर से हुई तो सिर्फ स्माइल और फोटो नहीं थी, उसके पीछे छिपा हुआ मैसेज था जो शायद आपने भी मिस कर दिया। ये कहानी G7 से शुरू नहीं हुई है दोस्तों, ये शुरू हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। दुनिया को महसूस करा दिया भारत ने, भारत की सेना ने, भारत के प्रधान सेवक ने कि भारत क्या चीज़ है दोस्तों। उस टाइम वाशिंगटन को लगा था कि अब भारत झुक जाएगा, लेकिन ट्रेड में, सिक्योरिटी में, रशिया के मामले में, लेकिन भारत का जवाब अलग था अमेरिका के लिए। भारत रशिया से ऑयल लेता रहा, भारत ब्रिक्स में एक्टिव रहा, भारत क्वाड में भी रहा, भारत अपने हिसाब से चलता रहा, प्रेशर में नहीं आया। ये पहला इशारा था अमेरिका को, खासकर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को, कि अब कुछ बदल गया है भारत के अंदर। ट्रंप का स्टाइल सबको पता है दोस्तों, पहले प्रेशर डालो फिर डील करो। ये टैक्टिक बिजनेसेस पर काम करता है दोस्तों, छोटे देशों पर काम नहीं करता ये। लेकिन भारत के साथ ये नहीं चला। जब टैरिफ प्रेशर बढ़ा, भारत ने जल्दी नहीं की, कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आपने देखा होगा जब बातचीत धीमी हुई, भारत पैनिक नहीं हुआ। भारत का एक ही संदेश था, हम वेट कर सकते हैं। सोचिए अगर अमेरिका के पास पूरी ताकत होती तो ये डील कब का साइन हो गया होता। महीनों से बातचीत चल रही है, फिर भी फाइनल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया को भारत के बाजार की जरूरत है। अमेरिका को, यूरोप को, जापान को, सभी को है। पहली बार भारत कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, मजबूरी से नहीं। G7 की तस्वीर में मैक्रोन, मोदी और ट्रंप के बीच खड़े थे। ये सिर्फ एक फोटो नहीं था दोस्तों, एक संकेत था। फ्रांस आज भारत का बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। राफेल जेट, सबमरीन, स्पेस कॉर्पोरेशन, ये सब उनके साथ में कर रहे हैं। मतलब साफ है, भारत अब किसी एक ताकत पर डिपेंड नहीं करता, ना अमेरिका पर, ना रूस पर, ना यूरोप पर। और जिन देशों के पास ऑप्शंस होते हैं वो अलग तरीके से नेगोशिएट करते हैं दोस्तों, उनकी ताकत बढ़ जाती है नेगोशिएट करने की। अब बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की। बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सीधा जुड़ा हुआ है दोस्तों। यानी ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और इसी वजह से वेस्ट बंगाल पर भी दुनिया की नज़र बढ़ गई है अभी, क्योंकि ये एरिया बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड रूट्स है। जब जियोपॉलिटिक्स तेज होती है दोस्तों, तो ऐसे रीजियंस अहम बन जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है, भारत क्वाड में है लेकिन नेटो में नहीं। भारत अमेरिका, जापान, यूरोप सबके साथ काम करता है, फिर भी किसी एक कैंप में पूरी तरह शामिल नहीं हुआ। बड़ी डिप्लोमेसी, डॉक्टर जयशंकर की सूझबूझ, उनकी दूरदर्शिता, नरेंद्र मोदी का डिटर्मिनेशन, उनकी ताकत, यही भारत की स्ट्रेटजी है दोस्तों। और यही दुनिया की बड़ी ताकतों को फ्रस्ट्रेट करती है आज, जो चाहती है भारत एक साइड चुन ले, लेकिन भारत नहीं चुनेगा। ट्रंप G7 में नेगोशिएशन की उम्मीद से आए थे कि मोदी जी उनसे कुछ नेगोशिएट करेंगे, लेकिन मोदी वहां एक ऐसे देश का रिप्रेजेंटेशन करने आए थे जो अपना रास्ता खुद चुनता है। पुराना भारत टेबल पर सीट मांगता था, नया भारत वो ताकत बन रहा है जिसे बाकी दुनिया को बात करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि वो हैंडशेक सिर्फ एक हैंडशेक नहीं था, एक मैसेज था।
हमें समझने की जरूरत दोस्तों भारत की कूटनीति को, नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ को और भारत की ताकत को देख करके आज हर देश, असंभवतः हर देश भारत के साथ संबंध बनाना चाहता है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको फॉरवर्ड करो, लाइक करो और मेरे YouTube चैनल सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब करो। इसके साथ नमस्कार।